नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की एक कविता फसल का अध्ययन करेंगे, जिस कविता के लेखक नागार्जुन हैं। प्यारे विद्यार्थियों, फसल का नाम सुनते ही आपके मन में किसी भी खेत में लहराती हुई फसल का चित्र सामने आ जाता है। हवा में लहराती और नाचती फसल आपको बहुत ही सुंदर लगती है। आप सोचते होंगे कि इस फसल का निर्माण आखिरकार हुआ कैसे होगा। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी फसल को उगाने से लेकर काटने तक हमें बहुत सारी जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें किसान की मेहनत, बहुत सारे यंत्रों, खाद, मिट्टी, जल, कई सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी संदर्भ में कवि नागार्जुन अपने शब्दों में बताते हैं कि फसल वास्तव में क्या होती है। आइए हम कविता फसल की रूपरेखा देखते हैं। कविता फसल में कवि नागार्जुन ने बताया है कि फसल के निर्माण में कई तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें किसान की मेहनत के साथ साथ जल, मिट्टी, सूर्य, हवा आदि का योगदान होता है। अर्थात मनुष्य और प्रकृति दोनों के सहयोग से ही खेतों में फसल लहराती है। आइए अब हम कविता फसल का सैसोर वाचन एवं भावार्थ जानते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। इन पंक्तियों में कवि नागार्जुन कहते हैं कि फसल का जब निर्माण होता है, फसल जब पक कर के तैयार होती है, तो उस फसल निर्माण में एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी का योगदान होता है। अर्थात बहुत सारी नदियाँ, तालाब, उनके पानी से खेतों में सिंचाई की जाती है और उसी सिंचाई से फसल को जल दिया जाता है और फसल अपनी वृद्धि करती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि किसी भी फसल को जल के साथ साथ में कठिन मेहनत और परिश्रम की भी आवश्यकता होती है, और लोग यानी किसान उस फसल को पैदा करने में अपना बहुत योगदान देते हैं, खूब मेहनत करते हैं और उस फसल को उपजाने में एक नहीं, दो नहीं, यानी लाखों और करोड़ों हाथों का योगदान होता है। गरिमा का तो होता है मेहनत यानी परिश्रम, यानी लाखों और करोड़ों किसान लोग हैं, अपनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उसके बाद में फसल पक करके तैयार होती है। जैसे हम यहाँ पे इस तस्वीर में देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हल जोत रहे हैं, कुछ चावल का जो रोपण कर रहे हैं, कुछ लोग कटाई भी कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे धान निकाल रहे हैं। यानी बहुत सारे लोगों की मेहनत के परिणाम स्वरूप हमें फसल मिलती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जल और मेहनत के साथ साथ किसी भी फसल को उत्पन्न करने के लिए तरह तरह की मिट्टियों की आवश्यकता होती है। यानी एक विशेष प्रकार की फसल प्राप्त करने के लिए उसके लिए अलग विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी के साथ साथ उर्वरक कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अन्य खनिज लवण होते हैं जो मिट्टी में मौजूद होते हैं और वो फसल के लिए भोजन का काम करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी फसल को पैदा करने के लिए हमें रासायनिक उर्वरकों और मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। अभी इस सभी का एक सार बताते हैं कवि नागार्जुन कि वास्तव में फसल है क्या। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्यारे विद्यार्थियों, इन पंक्तियों का भावार्थ है कि कवि नागार्जुन कहते हैं कि वास्तव में आखिरकार भी फसल होती क्या है। तो वो कहते हैं कि फसल ज़्यादा कुछ नहीं होता। फसल में एक तो नदियों के पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई के लिए हमें पानी देना पड़ता है, हाथों के स्पर्श की महिमा, अर्थात बहुत सारे किसानों को इसमें अपनी कड़ी मेहनत करनी होती है, पसीना बहाना होता है
इसके साथ साथ अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी, जैसे कहीं पे भूरी, कहीं पे काली, कहीं पे संदली मिट्टी, इनकी आवश्यकता होती है। संदली का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की मिट्टी का ही नाम है संदली। रूपांतर है सूरज की किरणों का। इसका भावार्थ है कि फसल को पैदा होने के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है। जैसे विज्ञान में पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो सूर्य की किरणों के मौजूदगी में ही होता है। इसलिए फसल को पैदा करने के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका तात्पर्य है कि फसल को पैदा होने के लिए हवा की भी आवश्यकता होती है, और उस हवा में फसल है वो थिरकन करती है, अर्थात उस हवा में फसल है वो नाचने लगती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आज की हमारी कविता थी फसल, जिसका हमने भावार्थ और शेष और वाचन देखा। साथ ही साथ हमने इसके कठिन शब्दार्थ देखे, और इस कविता से विगत सीबीएसई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह की पीडीएफ फाइल है, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से डाउनलोड कर आप अपना अभ्यास कार्य कर सकते हो। धन्यवाद एवं आभार।